जय भोले बाबा की। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपके घर परिवार में भी सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंपाउंडिंग कैसे करें, कंपाउंडिंग को सरल कैसे बनाएं। तो कंपाउंडिंग अपने आप में ही बहुत सरल है। जो इंसान इसको सरल तरीके से करता है तो वो आराम से इसको कर लेता है, वरना लोग ही इसको बहुत ज्यादा जटिल बनाते हैं, मुश्किल बनाते हैं और नामुमकिन बनाते हैं। तो सारी चीजें अपने हाथ में हैं और आप इसको सरल कैसे बना सकते हो, बस इसको स्वीकार करके। बहुत लोग इसको स्वीकार नहीं कर पाते, हजम नहीं कर पाते, जिस वजह से वो कंपाउंडिंग को कभी सक्सेसफुल बना ही नहीं पाते। तो ऐसे क्या रीजन है जो आप फेल हो जाते हो, कुछ लोग कर लेते हैं। आज उन्हीं चीजों के बारे में हम बात करेंगे डिटेल के अंदर। अगर आप वो काम करते रहोगे तो जिंदगी भर कंपाउंडिंग नहीं कर पाओगे, और कुछ काम आप करना छोड़ दोगे तो कंपाउंडिंग आपकी पॉसिबल हो जाएगी। तो पहले कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग हम कर रहे हैं। कंपाउंडिंग का मतलब समझ लो। कंपाउंडिंग का मतलब होता है पैसे के ऊपर पैसा बनाना। कोई आपके पास पैसा है, उस पर आपने कुछ कमाया, अब उसके बाद आपने टोटल पैसे पे कुछ कमाया, फिर जो टोटल हो गया उस टोटल पैसे पे आपने कुछ कमाया। सरल शब्दों में ये होता है, अगर आपने गणित पढ़ी होगी हिंदी में, तो उसको हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंडिंग। तो ये होता है इसका मतलब। अब हम जो काम करते हैं उसके अंदर हम कंपाउंडिंग करते हैं, तो उसको हम कैसे करते हैं। मान के चलिए हमारे पास एक बजट है, मेरे पास आज 1 लाख रुपए है, राउंड फिगर लेता हूँ, चाहे इसको 1000 रुपए समझो, 10,000 समझो, लाख समझो, 10 लाख समझो, करोड़ समझो, कोई भी फिगर ले लो, पर मैं एक नॉर्मल फिगर ले रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आए। मान के चलो मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और 1 लाख रुपए में मैं रोजाना 1% कमा रहा हूँ, तो 1% 1 लाख का कितना हो गया, 1000 रुपए। तो अब जब मैं अगले दिन कमाऊंगा तो वो मेरा हो जाएगा, पहले दिन मैंने कमाया 1 लाख रुपए पे 1%, तो 1 लाख 1 हजार हो गया। अब जब दूसरा दिन आएगा तो दूसरे दिन पे मैं 1 लाख 1 हजार रुपए पे 1% कमाऊंगा। जो तीसरा दिन आएगा, जो टोटल बैलेंस होगा उसका हम 1% करेंगे। जो भी हमारा टारगेटेड अमाउंट होगा उस चीज को हम कंपाउंडिंग इफेक्ट बोलते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, पैसा लंबे समय में जाके बहुत बड़ा हो जाता है। इस इंडस्ट्री के अंदर, जो गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर, लोग क्या करते हैं, लोग आते हैं 100 डाल के 500 कमाने, जिसकी वजह से होता क्या है कि 100 में से 99 लोग हारते हैं। पर जो इंसान आता है 50,000 डाल के 500 कमाने, तो उसमें से एक ही इंसान चूतिया होता है जो सारे पैसे हार जाएगा, वरना 99 लोग 50,000 डाल के 500 कमा लेते हैं। तो हमें रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है और कुछ नहीं करना। जो लोग करते हैं, जो लोग आते हैं 500 डाल के 50,000 कमाने, हमें वो काम नहीं करना, हमें 50,000 डाल के 500 कमाने हैं। कौन सा काम करना ज्यादा मुश्किल लगता है, 500 डाल के 50,000 कमाना मुश्किल लगता है, पर 50,000 डाल के 500 कमाना आसान लगता है, इजी लगता है। तो यही चीज है, कंपाउंडिंग बहुत इजी है, पर हम इसको इजी तरीके से करते नहीं, हम इसको और मुश्किल बना लेते हैं। मुश्किल कैसे बनाते हैं, मुश्किल ऐसे बनती है कि हमारे अंदर बस एक ही चीज की कमी है, वो है हमारा सेल्फ कंट्रोल। कंट्रोल और लालच, ग्रीड, यही हमारे अंदर नहीं है। बस गलती कहाँ होती है, इंसान खुद को रोक नहीं पाता। जो इंसान खुद को रोक नहीं पाता वो कंपाउंडिंग को कभी सरल होने ही नहीं देता। जब कहा जाता है 50,000 डाल के 500 कमाने, ये बात सबको मालूम है, बहुत आसान है, बहुत इजी है, बहुत सरल है 50,000 डाल के 500 बनाना, सबके लिए बहुत इजी है। पर सबसे मुश्किल काम क्या होता है, वही कि खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, कमाने के बाद रुक नहीं पाते। यानी कंपाउंडिंग तो बहुत सरल है, 50,000 डाल के 500 बना दी, अब अगले दिन 50,000 550 बनाने, वो भी बहुत आसान है, बनाना बहुत आसान है। तो जो सबसे मुश्किल है कंपाउंडिंग के अंदर, वो सेल्फ कंट्रोल, रुक नहीं पाते। कमाने के बाद और ज्यादा खुजली होती है, और ज्यादा मन करता है कि भाई थोड़ा सा हम खेल लें, थोड़ा सा और खेल लेता हूँ। आज या 5 मिनट में एक दिन का टारगेट हो गया, चलो दूसरे दिन का टारगेट भी अभी ही कर लेते हैं। चलो 2 दिन का टारगेट हो गया, अभी ही तीसरे दिन का टारगेट भी कर लेते हैं। तो मेन कंपाउंडिंग मुश्किल नहीं है। कंपाउंडिंग जो आपको दे रही थी कि भाई डेली का 1% आप बनाओ, महीने 1 महीने 2 महीने 3 महीने का टारगेट बनाओ, सरल तरीके से करो। कंपाउंडिंग तो सरल है, यानी मुश्किल क्या है, स्वीकार करना। स्वीकार क्या नहीं कर पाते हो आप, कि आपके अंदर लालच है, आपके अंदर कमियां हैं, कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। अगर आप कंपाउंडिंग को रूटीन के हिसाब से करो, एक डेली हैबिट की तरह करो, आप देखोगे आप दिन में 3 टाइम खाना खाते हो, आप देखोगे आप दिन में 2 बारी वॉशरूम जाते होगे, आप देखते हो आप हर चीज रूटीन से करते हो, सुबह टाइम से उठते हो, रात को टाइम से सोते हो, या जो भी काम आप करते हो डेली करते हो। क्या आपने ऐसा कभी करा कि आप एक आज आज पूरे 24 घंटे सो लोगे और आने वाले 3 घंटे आप आने वाले 3 दिन आप नहीं सोओगे? ऐसा नहीं करते हो। कभी आपने ऐसा करा
कि आज मैं एक हफ्ते का खाना खा लेता हूँ, फिर एक हफ्ते का खाना नहीं खाऊंगा। तो कोई भी काम, दुनिया का कोई भी काम आप सरल तरीके से करोगे, रूटीन के हिसाब से करोगे। पर जब बात आती है यहाँ पे कंपाउंडिंग करने की, जब यहाँ पर आती है जिंदगी बनाने की, जब यहाँ पर बात आती है अपना लॉस रिकवर करने की, जब बात यहाँ पर आती है कि भाई खोई इज्जत वापस पाने की, तो मेरे भाई वहां पर आप स्वीकार नहीं कर पाते हो, वहां पर आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। आप 8-8 10-10 घंटे गांड मराकर 800 रुपए की दिहाड़ी, 1500 रुपए की दिहाड़ी कमाने के लिए वहां पर शांति से बैठे रहोगे। पर जब यहाँ पर बात आती है कि कंपाउंडिंग करने की या पैसे कमा के रुकने की, बस वहां रुकने में आपकी गांड नहीं फटती है। हर जगह आप फड़वा लोगे, पर यहाँ पर आप अपनी सलवाते रहोगे। उल्टा बोल दिया मैंने कि मिक्स हो गई बात, कि यहाँ पर 800 रुपए कमाने के बाद आप शांत नहीं बैठोगे, यहाँ पर आप अपनी गांड घिसते रहोगे। पर वहां पर जहां पर 8 घंटे काम करके आपको जितने पैसे मिल रहे हैं, वहां शांति से बैठे रहोगे। पर होना चाहिए उल्टा, यहाँ पर आपको कमाने के बाद शांति से बैठना चाहिए, वहां बड़े अपनी गांड घिसते रहो, गांड मराते रहो, कुछ भी करते रहो, क्योंकि वहां पर भाई लॉस का ऑप्शन नहीं है। आप वहां पर कुछ भी करते रहोगे, 8 घंटे की नौकरी में, 10 घंटे की नौकरी में, वहां पर आपका लॉस नहीं हो रहा। पर यहाँ पर अगर आप नहीं रुकोगे तो जो पैसा कमाए वो तो जाता जाता जेब का पैसा भी चला जाता है। तो यही रीजन है कि सबसे बड़ा रीजन यही है कि आप बार बार खेलते रहते हो, 10-10 दिन के टारगेट एक दिन में कर रहे हो, आप अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करते हो, आप अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हो। कमियां किस में निकालते हो कि भाई कंपाउंडिंग पॉसिबल नहीं है। भाई कंपाउंडिंग तो बहुत सरल है, रूटीन से करो ना। रूटीन से क्या, कंपाउंडिंग के लिए पहले तो आपको बेसिक रूल पता होने चाहिए कि सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट है कि टारगेट, आपका टारगेट कितना होना चाहिए। आप एक दिन में अगर 100% का टारगेट बना लोगे, अगर आप एक दिन में 20% का टारगेट बना लोगे, तो क्या घंटा होगी। जो एक बैंक, देखो एक बैंक पूरे साल में 10% का ब्याज या इंटरेस्ट या 10 से 15% की रिटर्न देता है, 10 से 15% की। और जो हमारी शेयर मार्केट होती है वो 15 से 20% की दे देती है, अगर बहुत अच्छा रिटर्न हो। पर आप क्या करते हो, एक दिन में आपको 15% चाहिए। जो बड़ी बड़ी कंपनी है, बड़े बड़े लोग हैं, वो साल का 10 से 15% का प्रॉफिट को इतना बड़ा मानते हैं, और आप एक दिन में 15% कमाना चाहते हो। तो यही आपके अंदर कमी है। आप डेली का जो टारगेट बनाते हो, 1% 2% का टारगेट बनाओ, आप देखो 2-3 महीने में आपका बैलेंस कहां से कहां पहुंच जाएगा। आप टारगेट ही गलत बनाते हो। आप टारगेट बनाते हो इतना लंबा कि भाई इतना लंबा टारगेट मैं बनाकर चलूंगा और मेरा जल्दी से बैलेंस एक महीने में ही करोड़ों में पहुंच जाएगा, लाखों में पहुंच जाएगा। 2,000 का बैलेंस, 5,000 का बैलेंस रख के ये सोचते हो 10% डेली करूंगा, एक महीने में इतना ज्यादा मेरा बैलेंस हो जाएगा। आपने टारगेट ही गलत चुना, आपने शुरुआत ही गलत करी, तो आपकी कंपाउंडिंग सफल कैसे हो पाएगी, नहीं हो पाएगी मेरे भाई। कंपाउंडिंग अगर आपको करनी है तो टारगेट आपको छोटा रखना पड़ेगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 3% आप रख सकते हो, 5% आप रख सकते हो। 5% आप जब रख सकते हो कि जब आपके कंट्रोल में है ये सारी चीजें, आपका इमोशन आपके कंट्रोल में, आपका बैलेंस आपके कंट्रोल में, कोई टेंशन नहीं है, तब आप 5% के लिए जाओ, वरना आप 3% से ऊपर जाओ ही मत। एक तो आप परसेंटेज गलत चुनते हो और एक तो आप टाइम गलत चुनते हो। टाइम मतलब आप टारगेट बनाओगे 1 साल का, 2 साल का, मेरे भाई पहले शुरुआत करो 30 दिन से। आप 180 दिन या 360 दिन का टारगेट मत बनाओ, आप पहले 1 महीने का टारगेट बनाओ। 1 महीने सक्सेसफुल होगा, फिर अगले महीने बनाओ, फिर अगले महीने बनाओ, फिर जब 3-4 महीने प्रैक्टिस हो जाए, 6 महीने प्रैक्टिस हो जाए, फिर 6 महीने का एक साथ टारगेट बनाओ, फिर साल का टारगेट एक साथ बनाओ। आप स्टेप बाय स्टेप नहीं चलते। आप कभी ना तो आप टारगेट परसेंटेज सही से लेते हो, ना तो आप डे सही से लेते हो। अगर आप मेरे को परफेक्ट टाइम चीजें बताऊं तो 3% या 4% का आप टारगेट लो और मैक्सिमम टाइम 30 दिन का लो। आप देखो 30 दिन आपके बहुत बढ़िया चलेंगे। फिर थोड़ा सा रेस्ट लो, 1-2 दिन घूमने उमने जाओ, अपने आप को पार्टी दो, शाबाशी दो कि आपने कोई एक माइलस्टोन अचीव करा है। फिर आप 30 दिन का टारगेट बना लो। ऐसे मेरे भाई स्लो चलोगे तो आपका टारगेट आराम से पूरा का फेल होगे नहीं। आपने टारगेट ही 6 महीने का बना लिया, आपने टारगेट ही 1 साल का बना लिया और आपने परसेंटेज ही 10% रखा हुआ है, 5% रखा हुआ, कभी प्रैक्टिस करी नहीं, तो आपका क्या होगा, फेल ही होना होगा। और एक 10-10 दिन के टारगेट, 5-5 दिन के टारगेट आप एक ही दिन में कर रहे हो, टारगेट पूरा होने के बाद भी आप ओवर प्ले कर रहे हो, तो मेरे भाई कंपाउंडिंग कहाँ से होगी। आप खुद इसको मुश्किल बना रहे हो। अगर आप रूटीन की तरह करोगे, मेरा टारगेट 3%, आज मैं सुबह खाना खाता हूँ, मैं सुबह खाना खाते वक्त 1% कर लिया, दोपहर में खाना खाता हूँ, दोपहर में खाना खाते वक्त मैंने 1% कर लिया, रात को मैंने खाना खाते वक्त 1% कर लिया। मेरे दिन का टारगेट भी अचीव हो गया। मैंने ज्यादा इसके अंदर टाइम भी नहीं दिया, ना ज्यादा मेरा टाइम खराब हुआ। ज्यादा टाइम दोगे, टाइम तो खराब होगा ही होगा, पैसे भी खराब होते हैं
और जब पैसे खराब होते हैं तो दिमाग खराब होता है, जब दिमाग खराब होता है तो इंसान सारी चीजें खराब करने लगता है, जब सारी चीजें खराब होंगी तो जिंदगी मेरे भाई खराब होगी। लॉस के बाद मेरे भाई कैसा लगता है, इससे अच्छा आपको भाई मतलब आपसे बेहतर आपको कोई नहीं बताएगा। ऑलरेडी आपने कई बार लॉस करा होगा, रातों को नींद नहीं आती होगी, एक अजीब सी बेचैनी शरीर के अंदर रहती है, बहुत बुरा बुरा सा लगता है। तो मेरे भाई इतना हारने के बाद भी, इतना लालच करने के बाद भी जब आपको अगर अकल नहीं आई, तो ये वीडियो देखने के बाद अगर अकल आ जाती तो अच्छी बात है, नहीं आती तो मेरे भाई यही बोलूंगा कि आप इसके लायक नहीं है, आप इसको छोड़ दो। आप कुछ भी करो पर ये काम मत करो, क्योंकि आप बार बार वही गलतियां करोगे भाई, बार बार वही गलतियां करोगे तो भाई रिजल्ट भी तो वही मिलेंगे। बार बार मेरे भाई बबूल का पेड़ बोओगे तो मेरे भाई कांटे ही तो मिलेंगे, आम का पेड़ लगाओगे जब भी तो आम मिलेंगे खाने को। तो चीजों को आपको बदलना पड़ेगा, चीजों को स्वीकार करना पड़ेगा कि ये गलतियां हमें नहीं करनी। अगर ये गलतियां करते रहोगे तो मेरे भाई वही रिजल्ट बार बार मिलते रहेंगे। जो काम बार बार सेम करोगे तो रिजल्ट भी सेम मिलेंगे, तो कुछ अलग करना पड़ेगा। तो पहले टारगेट का परसेंटेज कम रखो, दिन कम रखो, और बैलेंस जो है, बैलेंस कम से कम भी नहीं तो अगर मैं रिकमेंडेड बैलेंस बताऊं, अगर आप कंपाउंडिंग करना चाहते हो और अच्छे से करना चाहते हो जिसमें आपको प्रॉब्लम ना आए, तो एक जो कम से कम अमाउंट जो होनी चाहिए वो 20,000 रुपए की अमाउंट होनी चाहिए, क्योंकि 20,000 रुपए से हमारा सब कुछ सेट होता है। क्योंकि मिनिमम गेम 100 रुपए की होती है हर जगह, और 20,000 का आधा परसेंट 100 रुपए होता है, यानी बिल्कुल जो कॉम्बिनेशन जो है, रेशो जो है हमारा फिट बैठता है। एक प्रोफेशनल प्लेयर जो हमेशा जो बिजनेस की तरह को रखता है तो आधे परसेंट की बैट लगाकर चलता है, आधे परसेंट की बैट से उसके पास संभावनाएं ज्यादा बनती हैं, प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनती है, ज्यादा लंबा जाने की चीजें रहती है, गेम को समझता है। और बस आधा परसेंट से अगर आप करोगे तो आपका 1% बहुत इजीली अचीव होगा। जो इंसान बोल दे कि मेरा 1% अचीव नहीं होता तो हिस्ट्री के साथ मेरे को अपना स्क्रीनशॉट भेज दे कि आज मेरा आधा परसेंट अचीव नहीं हुआ। बस करना क्या, स्क्रीन रिकॉर्ड, गेम खेलने से पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देना और उस दिन की, पूरे दिन की हिस्ट्री में मतलब हिस्ट्री दिखाना कि उस दिन में आपने कितनी बार खेला है, और मुझे भेज देना। कोई अगर ऐसा इंसान मिल जाए जो बोल दे कि आधा परसेंट टारगेट नहीं हुआ तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग मुझे भेज दे, या यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डाल दे और मुझे टैग कर दे मेरी फोटो लगाकर। अगर ऐसा ना हो मेरे भाई, 1% टारगेट आराम से अचीव होता है। जो ना कर पाए तो मेरे भाई आप इस जगह के लिए नहीं बने हो, आप बहुत गलत जगह पर वीडियो देख रहे हो, बहुत गलत चीजें, आप गलत चीजों की संगत में आप पड़ गए हो। जो इंसान अगर 1% भी अचीव नहीं कर पा रहा तो मेरा मानना है कि वो इस जगह की काबिल बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने क्या बताया कि भाई 3% से ज्यादा रखो मत, सुबह दोपहर शाम 3% हो गया, चिल करो, उसके बाद ध्यान भी मत दो, और आप देखोगे 1 महीने 2 महीने बाद आपकी लाइफ में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। पर आप करते नहीं हो। आप 1 दिन चलोगे, 2 दिन चलोगे, 2 दिन आपके दिमाग में मोटिवेशन रहेगा, 1 हफ्ता आपके दिमाग में मोटिवेशन रहेगा, फिर 6ठे दिन दारू पी लोगे, या 7वें दिन पता नहीं क्या आपको ऐसा हो जाएगा, टेंशन चढ़ जाएगी, कर्जा चढ़ जाएगा। पहले ही आपने इतने गुनाह कर रखे हैं, पहले ही आपने इतने बुरे बुरे कर्म कर रखे हैं, पहले ही आपने ऐसे ऐसी चीजों में अपने आप को फंसा रखा है कि आप ना चाहते हो भी उन्हीं चीजों को दोबारा से करने लगते हो। तो पहले मैंने क्या बताया था, पहला स्टेप, पहले आप खुद के अंदर बदलाव लेकर आओ। पहला स्टेप मैंने आपको बताया, पहले खुद प्रोफेशनल बनो, फीलिंग लेस बनो, कि भाई काम करते वक्त फीलिंग लेस बनना है, आपको करना नहीं है कुछ भी। तो पहले फीलिंग लेस बनो, रोबोट बनो। जब आप टारगेट करते हो तो कोई फीलिंग अंदर आनी नहीं चाहिए, कोई चीज आपके अंदर ऐसा ना हो जो आपका टारगेट ब्रेक करवाए या रूल ब्रेक करवा दे। बहुत सारे लोगों को मैंने पहले ही रूल बताए थे, जिन लोगों को रूल पता है अच्छी बात है, जिन्हें रूल नहीं पता वो आगे आने वाली वीडियोस में रूल भी देख लेंगे। तो कंपाउंडिंग तो बहुत सरल है, मुश्किल हम खुद ही इसको बनाते हैं। तो कंपाउंडिंग को सरल रखने के लिए सरल तरीके से आप भाई चलो, आप टारगेट अमाउंट छोटा रखो, आप परसेंटेज छोटा रखो, टारगेट को डिवाइड करके चलो, कम दिन का टारगेट बनाओ। तो मेरे भाई यही सिंपल सी चीजें हैं। आप लालच और ओवर टारगेट करना छोड़ दो मेरे भाई, कंपाउंडिंग अपने आप सफल हो जाएगी। कंपाउंडिंग से सिंपल चीज कोई भी नहीं है। अगर आप इसको जबरदस्ती करते जाओगे, जटिल बनाते जाओगे, तो मेरे भाई इससे ज्यादा जटिल और मुश्किल चीज कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल तरीके से मैंने कई बार इसको पॉसिबल करा है, कई बार अपना बैलेंस बड़ा बनाया। करता क्या हूँ, बस टारगेट पूरा किया और टारगेट पूरा करने के बाद गेम को बंद कर दिया। जो इंसान इतना सरल काम कर सकता है, जो इंसान टारगेट पूरा होने के बाद गेम को बंद कर सकता है, उसके लिए कंपाउंडिंग बहुत सिंपल है। और जो इंसान टारगेट पूरा करने के बाद गेम को बंद नहीं कर सकता, उसके लिए कंपाउंडिंग दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, नामुमकिन काम है, वो कर ही नहीं पाएगा।
एक लाइन में इतनी 15 मिनट की वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस एक ही लाइन में मैं आपको बता देता हूँ कि जो इंसान टारगेट पूरा करने के बाद गेम को बंद कर सकता है वो कंपाउंडिंग को सफल बना सकता है। जो इंसान टारगेट पूरा करने के बाद गेम बंद नहीं कर सकता, उसके लिए मेरे भाई हाथ जोड़ता हूँ, आप जिंदगी में कभी कंपाउंडिंग नहीं कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आई होगी। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। और वीडियो के ऊपर कम से कम 300 लाइक आ जाने चाहिए, 300 हार्ट आ जाने चाहिए, तभी नेक्स्ट वीडियो आएगी।